हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। यानी कि महात्मा गांधी जो है उनके आने के बाद जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ 1960 ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि जो BHU है आपकी बनारस में, उसकी ओपनिंग हुई। उसमें क्या हुआ वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसकी शुरुआत और अंत कैसे हुई वो। नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट्स, जो एक पॉपुलर मूवमेंट था उसके बारे में जानेंगे। अ पीपल्स लीडर, और कैसे ये क्या हो गए, जनता के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर नेता बन गए, उसके बारे में अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं कि महात्मा गांधी थे कौन। ठीक है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, माई लाइफ इज माई मैसेज इज MK गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। इनको हम कुछ दूसरे अदर नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जैसे इनको क्या बोला जाता है? बापू, गांधी जी, महात्मा गांधी एंड द फादर ऑफ नेशन। ये क्या माने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, है ना। इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, इनका जो बर्थ था वो था पोरबंदर, गुजरात में। ये बेसिकली क्या थे? गुजराती। ठीक है, इनके फादर का नेम क्या था? करमचंद उत्तमचंद गांधी। क्या नाम था इनके फादर का? करमचंद उत्तमचंद गांधी। इनकी मदर का क्या नाम था? इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। उसके बाद इनकी जो मैरिज हुई थी वो 13 ईयर की एज में हो गई थी। उस टाइम भारत में बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलन में था, तो इन दोनों की जो एज थी वो सिमिलर थी। 13 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह था वो कस्तूरबा माकन जी के साथ हो गया था। ठीक है, उसके बाद इनके 4 बेटे हुए। जैसे ही इनका फर्स्ट बेटा हुआ था तो इनको कहाँ भेज दिया गया था? इनको लंदन भेज दिया गया था लॉ की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया? लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद ये वहां से वापस आए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी गांधी जीज एक्टिविटी इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1915 से लेकर के 1948 तक। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? गांधी जी की जो भी एक्टिविटी थी उसके बारे में। 1915 में जब वो वापस आए थे इंडिया, और 1948 तक की पूरी का पूरा ये जो टाइम पीरियड है उसको हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। His interactions with different sections of Indian society, उनका जो इंटरेक्शन था गांधी जी का, गांधी जी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही उनकी जो इमेज थी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो उनका जो इंटरेक्शन था वो इंडियन सोसाइटी के हर एक सेक्शन से था। ठीक है, चाहे वो कोई अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, ये सारे के सारे जितने भी आपके सेक्शंस आते हैं इंडियन सोसाइटी में, इनके इंटरेक्शन इनसे बहुत अच्छे से थे। ठीक है, सो पॉपुलर स्ट्रगल्स वर डन बाय हिम। इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा ही जितने भी संघर्ष, काफी बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने किए थे, जो कि क्या रहे हैं? काफी मजबूत रहे हैं और सफल रहे हैं। ठीक है, इनके द्वारा लड़े गए हैं, किए गए हैं काफी संघर्ष, महत्वपूर्ण जितने भी संघर्ष थे वो इन्होंने किए थे। कैरियर एज अ लीडर एंड सोशल मूवमेंट दैट ही वाज एसोसिएटेड विद। तो ये क्या थे? इनकी जो एक छवि है, इनका जो एक आगे का कैरियर था, कैसा भविष्य निकलता हुआ आ रहा था, ये एक उभरते हुए लीडर, नेता की तरह सामने आए थे, जिन्होंने काफी सारे जो आपकी सामाजिक मूवमेंट है उसमें क्या किया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मास है ना हो रहा है, कितने बड़े पॉपुलर एरिया में पूरा का पूरा फैला हुआ है मास एजिटेशन, यानी कि जन सत्याग्रह। इस तरह के सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो वन बाय वन हम
पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, कैसे ये एक रेदा के रूप में उभरते हुए आए। ठीक है, ये पिक्चर है आपका जब महात्मा गांधी इन जोहानसबर्ग में थे, साउथ अफ्रीका में 1908 में। फरवरी का ये इमेज है, वो इस तरह से कुछ थी। ठीक है, इन जनवरी 1950 एमके गांधी यानी कि महात्मा गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ रेसिडेंस अब्रोड। यानी कि जो महात्मा गांधी हैं वो कब वापस आए थे? गांधी जी वापस आए थे आपके 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वो भारत वापस आए थे। ठीक है, लगभग 20 सालों बाद। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंट इन द साउथ अफ्रीका। उन्होंने ज्यादातर अपना जो टाइम है वो कहां पर व्यतीत किया था? आपके साउथ अफ्रीका में किया था। ही वेंट डरबन, वो कहां गए थे? साउथ अफ्रीका में डरबन गए थे इन 1893 एज अ लॉयर फॉर द दादा अब्दुल्ला। जो दादा अब्दुल्ला थे ये क्या थे? एक व्यापारी थे। ठीक है, इनका ही केस लड़ने के लिए ये कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, डरबन। इनके साथ क्या हुआ था? एक घटना घटी थी जिसकी वजह से गांधी जी की लाइफ में काफी सारे चीजें, जिन्होंने इनको अपनी पॉपुलैरिटी में काफी हेल्प किया और कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो इन्होंने टिकट लिया था फर्स्ट क्लास का। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था, आपका जो भेदभाव था नस्ल का, ठीक है, वो चल रहा था। तो उसके चलते वहां पे इनको ट्रेन से उतार दिया गया एक ब्रिटिश अधिकारी ने, है ना। वहां पे एक बड़ा अंग्रेज ऑफिसर था, उसने इनको बाहर निकाल दिया कि आप जो है, आपके पास कोई भी टिकट हो, मींस कोई भी क्लास का टिकट हो, लेकिन आप जो है ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इनको वहां से उतार दिया गया। ठीक है, इनको पूरी रात स्टेशन पे ही रहना पड़ा। फिर आगे इन्होंने टांगा किया बंदी की, उसके बाद ये आगे वहां तक गए। तो इनके साथ ये जो भेदभाव हो रहा था, ये इन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इस तरह की नस्ल भेदभाव की चीजें फैली हुई हैं। ठीक है, तो आगे चलकर यही जो तरीका था इनका, इन्होंने क्या किया, उस मुद्दे के लिए आवाज उठाई। कैसे? एक और क्राइम हुआ था इनके सामने कि ये जब टांगे पे जा रहे थे तो वहां पे एक ऑफिसर बैठा हुआ था अंग्रेज, जिसको सिगरेट पीनी थी। अब वो लेडीज के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, उसको बोला कि इसको पायदान पे बैठाओ। तो वो ये पायदान पे भी नहीं बैठ रहे थे, वो भी नहीं बैठ रही थी। तो फिर क्या हुआ, इनको काफी मारा पीटा गया। तो जिसके चलते इन्होंने देखा कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस लोग रह रहे हैं या जितने भी इस तरह के लोग रह रहे हैं, उनके साथ कितना ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है ये कलर्स को लेकर ना। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं ये जो है इस चीज को यहाँ से खत्म करूंगा, उसके बाद यहाँ से अपने घर वापस जाऊंगा, नहीं तो मैं यही रहूंगा। और वहां पे जो लोग थे वो इस चीज के लिए आवाज ही नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है और हम इसी में ही इसी तरह की गुलामी करते हुए या इसी तरह का भेदभाव सहते हुए मर जाएंगे। लेकिन जब गांधी जी गए तो वहां पे उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया और वहां पे फिर उनको क्या मिला, काफी स्वतंत्रता मिली। देन इसके बाद वो फिर इंडिया वापस आए 1915 में। ठीक है, इसी को ही 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका भारत में? प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है ना। उसके बाद हियर ही बिकम अ पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। उसके बाद क्या हुआ, इनको क्या मिल गया, काफी पॉपुलैरिटी मिल गई और ये कैसे हो गए, एक पॉपुलर लीडर की तरह इंडिया में जाने जाने। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। मैंने आपको बताया ना, जो रंग भेद की नीति थी वहां पे साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, आवाज उठाया। उसके बाद जब ये वापस आए इंडिया, तो इंडिया हैज बीन चेंज्ड व्हेन गांधी जी केम हियर इन जनवरी 1950। जब गांधी जी जनवरी 1915 में वापस आए, तब तक इन 20 सालों में इंडिया का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। ठीक है, कैसे? द इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ हैड ब्रांचेस इन मोस्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो ब्रांचेस थी वो कहाँ पे, काफी सारी शहरों में और टाउन यानी कि गांव गांव में क्या हो गई थी, उसकी ब्रांचेस जगह जगह फैल चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, दे वर मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 to 7। अब क्या हुआ था कि इन्होंने काफी ज्यादा क्या हो रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि आपका स्वदेशी जो मूवमेंट था वो 1905 से 7 के बीच में चलाया गया था।
है ना, स्वदेशी जो मूवमेंट था वो चलाया गया था 1905 से लेकर के 1907 के बीच में। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था आपका मूवमेंट था। सम लीडर्स इमर्ज लाइक बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। तो इसमें स्वदेशी और बहिष्कार जो मूवमेंट चलाया जा रहा था आपका, बेसिकली ये था आपके जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था, और इसमें आपके कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय ने पंजाब से क्या किया था, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इनको क्या बोला जाता था एक साथ, इनको बोला जाता था दे थ्री वर नॉन एज लाल बाल एंड पाल। लाल बाल एंड पाल, इनकी जो नीति थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, आक्रामक थी, बहुत ही ज्यादा विरोधी टाइप के थे ये लोग, जिनको गरम दल बोला जाता था। these लीडर स्टार्टेड मिलिटेंट अपोजिशन टू कॉलोनियल रूल। ये क्या करते थे, बहुत ही आक्रामक और विरोधी, मतलब अगर आप ये आपकी जो ये ब्रिटिश पावर है, जो आपकी ये कॉलोनियल रूल है, इसके खिलाफ अगर ये प्रदर्शन करते थे तो ये बहुत ही आक्रामक तरीके से करते थे, शांति से कोई भी विरोध नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता था, गरम दल भी बोला जाता था। ठीक है, बट गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, नॉन वायलेंस। गांधी जी किसके खिलाफ थे, आपके अहिंसा के खिलाफ थे, और उन्होंने क्या अहिंसा का जो रास्ता है उसको अपनाया। कैसे, जो उनके आपके राजनीतिक गुरु हैं, कौन, गांधी जी मेंटोर्स गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस गांधी जी टू स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया। तो जब गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी के भारत में आगमन के बाद वो मिले आपसे, किससे बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, वो तो उन्होंने क्या बना लिया, इनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, और इनकी ही कहने पे इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप पहले इंडिया के एक एक क्षेत्र का भ्रमण करो, पूरे ब्रिटिश राज को समझो, ब्रिटिश भारत को, कि आप लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उनकी चीजों को समझो, तब आप क्या कर सकोगे, उनकी हेल्प कर सकोगे, लोगों को क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी क्या कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले की बात मान ली। ठीक है, इसके बाद 1916 में ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब 1916 में आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, इसकी स्थापना हो रही थी, तब इनको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए, गांधी जी को। वहां पे बहुत सारे द प्रिंसेस एंड द फिलेंथ्रोपिस्ट, जो आपके फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, यानी कि जितने भी आपके समाज सेवक होते हैं, वो सारे आए हुए थे। सारे जो राजकुमार थे, शाही घराने के, वो सारे आए थे, जितने समाज सेवक थे वो आए थे, वर इनवाइटेड हुज डोनेशंस हैड कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडिंग ऑफ द बीएचयू। तो बीएचयू में जितने भी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने फंडिंग की थी आपका उसकी स्थापना के लिए, उन सभी को क्या है, बुलाया था, उन सभी को क्या है, बुलाया था यहाँ पे उसके उद्घाटन के लिए। कांग्रेस के भी कुछ लीडर आए थे, कांग्रेस के जो लीडर थी उसमें से एनी बेसेंट को बुलाया गया था। कांग्रेस लीडर ऑल्सो इन्वाइटेड हियर सच एज एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को यहाँ पे इन्वाइट किया गया था इसकी ओपनिंग में। ठीक है, हियर गांधी जी इन्वाइटेड बिकॉज ऑफ वर्क बाय हिम इन साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया था जो भी वहां पे इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम किया था, जो उन्होंने आवाज उठाई थी इनके रेशियल, उसकी वजह से, जो रंग भेद की नीति थी, जो काम इन्होंने वहां पे अच्छे किए थे, उसकी वजह से इनको उसकी स्पीच देने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी इस तरह से यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, गांधी स्पोक दैट richly decorated noblemen present and million of the poor Indians were absent। गांधी जी ने कहा कि इस समारोह में इंडिया के बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए हैं, जो हर चीज से क्या है, डेकोरेटिव है, जो क्या है, डेकोरेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो आम जनता है इंडिया की, है ना, मिलियंस ऑफ, लाखों लोग जो किसान है, गरीब हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जिनका हम क्या है, पार्ट है, जो हमारा पार्ट है। गांधी जी टोल्ड अबाउट पुअर पीजेंट्स एंड लेबरर्स पीपल। ठीक है, तो गांधी जी ने जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी आपके
किसान हैं और जितने भी आपके मजदूर वर्ग है उन सब की बात अपनी स्पीच में की। उन्होंने कहा, गांधी जी टोल्ड द इनवाइटीज दैट देयर इज नो फ्रीडम फॉर इंडिया अनलेस यू गेट फ्री फ्रॉम दिस शो ऑफ। गांधी जी ने कहा कि जब तक हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगी, जब तक तो हम लोगों को तब तक आजादी नहीं मिलेगी जब तक तुम ये शो ऑफ करना नहीं बंद कर सकते। ठीक है, जब तक ये तुम शो ऑफ करना नहीं बंद कर देते तब तक हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। अब फ्रीडम कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर्स। हमारी जो आजादी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिल सकती है, किसके थ्रू मिल सकती है? हमारे फार्मर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम क्या है, किसान है। हमारे यहाँ का ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 90% किसान का है। तो हमें उनकी हेल्प चाहिए, उनको समझना है। हमारे यहाँ पे जो मेन रोल अदा करता है वो क्या है, हमारे जो एक बेसिक जड़ किसी को कह लो, वो कौन है? हमारे फार्मर्स हैं, हमारे पीजेंट्स हैं। अगर वो ही किसानी करना बंद कर दे, वो ही फसलें उगाना बंद कर दे, तो हम क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। अब बड़े बड़े घर के लोग तो जाएंगे नहीं ना लड़ने के लिए, और ना ही वो खेती करने जाएंगे। तो खेती कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? किसान करता है। लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता, उसको उसका हक नहीं मिलता। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ चापलूसियां करते रहते हैं, बटरिंग करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं अंग्रेजों को खुश करने के लिए। जितने भी ये साहूकार थे, जमींदार थे, बड़े बड़े शाही घराने के राजकुमार थे, ये क्या करते थे, उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, उनके साथ रहते थे, घूमते फिरते थे। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो इसीलिए वो हमेशा क्या करते थे, ब्रिटिश का सपोर्ट करते रहते थे। लेकिन बाकी लोगों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी ना। तो इसी वजह से गांधी जी ने बोला कि अगर आप लोग ये दिखावा करना बंद नहीं करेंगे तो हमें आजादी कभी नहीं मिलेगी। और हमें अगर आजादी चाहिए तो हमें जो हमारा गरीब किसान है उसकी प्रॉब्लम को समझना होगा, उसको यहाँ से क्या करना होगा, मुसीबतों से छुटकारा दिलाना होगा। तो गांधी जी ने बोला कि हमें आजादी सिर्फ और सिर्फ तब तक मिल सकती है जब तक हमें ये जो हमारे मजदूर वर्ग है इन सबका क्या सहयोग प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नीदर द लॉयर नॉर द डॉक्टर नॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। इनमें से कोई भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, ना ही लॉयर, ना ही डॉक्टर, ना ही जितने भी ये जमींदार है, कोई भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, गांधी जी ब्यूल्ड हिज पॉपुलर इमेज फ्रॉम इट। यहां से गांधी जी को क्या हुआ, इनकी पॉपुलर जो इमेज है वो तैयार हुई। इन दिसंबर 1916 एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ। अब क्या था कि कांग्रेस की जो है हर साल में एक बार इनका सेशन होता था दिसंबर में, इंडिया के अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहर में। ठीक है, यहां से क्या हुआ, a peasant from Champaran in Bihar told him about the rude treatment by British to peasant who cultivating indigo plant। तो क्या था, इसके बाद जो चंपारण से रामचंद्र शुक्ल आए थे, ठीक है, किसानों की समस्या को लेकर के गांधी जी से बात करने के लिए, कि ब्रिटिश जो हैं उनसे जबरदस्ती क्या करवाना चाह रहे हैं, नील की खेती करवाना चाह रहे हैं, और किसान बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज के लिए। तो जब लखनऊ का सेशन था तो इनकी मुलाकात वहां पे हुई थी। उसके बाद द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। तो जो आपका नॉन कॉपरेशन है यानी कि जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी वॉज इन्वॉल्व थ्री स्ट्रगल्स, फॉर एग्जाम्पल चंपारण इन 1917, अहमदाबाद 1918 एंड खेड़ा इन 1918। ठीक है, 1918 में दो जो आंदोलन हुए थे आपके, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों हुए थे। तो सबसे पहला हुआ था आपका जो 1917 में, ये कहा हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था। इसमें क्या थी, चंपारण में प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिगो प्लांटर। इंडिगो जो किसान हैं उनके, जो नील की खेती करते हैं, बागानों के जो मालिक हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में था ये। उसके बाद आपका जो अहमदाबाद आता है 1918 में, कॉटन मिल स्ट्राइक जो हुई थी, ये पहला फर्स्ट यानी कि भूख हड़ताल थी, पहली जो ये
हंगर स्ट्राइक थी इसी में की गई थी। और 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये जो क्रॉप फेलियर हुआ था, सूखा पड़ गया था, उसकी वजह से कृषि की पैदावार खत्म हो गई थी। तो इसके बाद क्या था, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। 1917 में आपका क्या हुआ था, गांधी जी देखो जब अहमदाबाद से वापस आए, ठीक है, तो 1917 में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल इनसे मिलना चाहते थे। किस लिए, चंपारण, वो बिहार से आए थे, इंडिगो की जो खेती थी, नील की जो खेती थी, उसके बारे में बताना चाह रहे थे, उसके बारे में बात करना चाह रहे थे। तो क्या हुआ था, चंपारण बिहार के किसानों ने अंग्रेज बागान मालिकों को क्या था, 3/20 भाग पर उन्होंने क्या बोला था कि आपको खेती करनी है, किसकी, नील की। और इसको क्या बोलते थे, तिनकठिया पद्धति बोलते थे। इसमें क्या था कि रासायनिक मतलब जो आपकी आर्टिफिशियल जो कलर था ना, नील था, उसकी प्रचलन के लिए नील की जो गिरावट है बाजार में हो रही थी, ठीक है, जिससे क्या था कि जो बागान मालिक थे वो क्या कर रहे थे, अपना कारखाना बंद कर रहे थे वहां पे। तो इसके चलते क्या था, इनको जोर जबरदस्ती की जा रही थी कि आप क्या कीजिए, अपने यहाँ पे नील को उगाइए। अब किसान जो है नील नहीं उगाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर एक बार किसी भी जमीन पर नील की खेती कर दी जाती थी तो वो जमीन क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। वो जमीन क्या थी, बंजर हो जाती थी। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान थे, इससे क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उसी की वजह से 1917 में चंपारण के जो राजकुमार शुक्ल हैं, उन्होंने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किसको खुद संभाला, और गांधी जी से लखनऊ में मिले और उनको बोला कि आप आइए चंपारण में और हम लोगों को यहाँ से छुटकारा दिलाइए, ठीक है। तो गांधी जी जो है जुलाई 1917 में कहाँ चले गए थे, आपके चंपारण चले गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, किसानों को 25% भाग जो है वापस करने के लिए तिनकठिया पद्धति को अपनाया था, ठीक है। लेकिन 1917 के बाद जो है किसान की जो घटी हुई दर थी वो क्या थी, वो वापस ही नहीं हो रही थी, वापस ही नहीं हो रही थी। इसी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने फिर से वहां पे स्ट्राइक की, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये क्या हो गया, काफी सफल हुआ, ठीक है। तो ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का जो काफी सत्याग्रह था, और पहला किसान आंदोलन भी था ये, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसके बाद आपका आता है 1918 का अहमदाबाद। 1918 का अहमदाबाद जो आपका सत्याग्रह हुआ था वो, ठीक है, ये क्या थी, कॉटन मिल स्ट्राइक थी। ये क्या थी, आपकी कॉटन मिल स्ट्राइक थी, जिसमें क्या किया गया था, अहमदाबाद के जो मिल मजदूरों हैं उनके प्रति क्या था, ये आंदोलन था। ये प्लेग बोनस को लेकर इनका विवाद जो था आरंभ हुआ था। प्लेग बोनस गुजरात में जो मजदूर थे, ठीक है, उनको प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, गांधी जी को यहाँ पे बुलाया कि हमारी हेल्प कीजिए। तो जो मिल मालिक थे उसमें थे एक अंबालाल साराभाई, जो कौन थे, गांधी जी के मित्र भी थे। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को वहां पे आमंत्रण किया साबरमती आश्रम में कि आप आइए और हमारे यहाँ पे जो ये कॉटन मिल्स के जो वर्कर्स हैं इनकी हेल्प कीजिए। और इनकी बहन जो थी अनुसुईया, है ना, अनुसुईया बेन जो थी वो अंबालाल साराभाई की बहन थी। इन दोनों ने मिल करके इनका गांधी जी का सपोर्ट किया आपके अहमदाबाद कॉटन मिल की स्ट्राइक में, ठीक है। फिर जो मिल मालिक है उन्होंने मजदूरों को कितना बोनस देने का निर्णय किया, सिर्फ 20%। कितना, 20%। इसके बाद बोला गया कि जो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा उसको क्या करेंगे, हम नौकरी से निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी अनशन पे बैठ गए। गांधी जी ने बोला कि आपको 20% नहीं, कम से कम आपको 35% बोनस देना ही देना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, अदरवाइज हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि पहले तो उन्होंने ऐसी स्ट्राइक की थी, लेकिन जब ये मालिक जो है मिल स्ट्राइक, मिल वर्कर जो थे, मिल के जो मालिक थे वो मान नहीं रहे थे, तो गांधी जी को लगा एक दिन तो हो गया, दूसरे दिन कुछ जो मिल वर्कर थे वो वहां से उठ के जाने लगे। वो वहां से उठ के जाने लगे तो गांधी जी को लगा कि ऐसा ना हो कि ये आंदोलन क्या हो, कमजोर पड़ जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने 35% बोनस नहीं बढ़ाया तो हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। तो गांधी जी ने खुद को ही क्या किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी खुद ही भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब सारे के सारे जितने भी मिल के मालिक थे ना वो क्या हो गए,
परेशान हो गए कि अगर इनको कुछ हो गया तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर इमेज है, पॉपुलर पर्सनालिटी है, तो बहुत ज्यादा बवाल बच जाएगा इंडिया में। तो फिर क्या हो गए, मिल मालिक मान गए, श्रमिकों को कितना 35% बोनस दे दिया। तो इस तरह से अहमदाबाद वाला जो आपका आंदोलन था ये भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा सफल रहा। उसके बाद खेड़ा आता है। 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद तो था, एक खेड़ा भी क्या है, गुजरात में था। ये भी क्या था आपका एक अच्छा खासा सत्याग्रह था, जिसमें क्या हो रहा था, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने क्या किया था, सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ क्या किया, आंदोलन कर दिया। उनके खिलाफ आंदोलन किया गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, अब क्या हुआ, 1918 17 से 18 के बीच में क्या हो गई, फसल खराब हो गई। अब जब फसल खराब हो गई तो खेड़ा के जो किसान हैं वो लगान कैसे वसूलेंगे, वो लगान कैसे वसूलेंगे। तो उसमें जो खेड़ा के कुनबी पट्टेदार लोग थे ना, उन्होंने किसान, जो वो किसान थे, उन्होंने सरकार से बोला कि आप हमें जो है इस लगान में क्या कीजिए, रियायत दीजिए, है ना, थोड़ी सी हमें रियायत दो कि हम इस बार का जो है लगान वो कम कर दो, या तो हमारा, या फिर हमें हमसे किसान वो लो ही मत लगान। लेकिन वहां जो अंग्रेज थे वो तो मान ही नहीं रहे थे। तो खेड़ा के जितने भी किसान थे उनका सहयोग करने के लिए गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक को और वल्लभ भाई पटेल, इनके साथ क्या किया, खेड़ा में जाकर के इनका सहयोग किया। और उन्होंने बोला कि किसान, आप लोगों को कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है, जब आपकी खेती ही नहीं हुई है, पूरा क्रॉप फेलियर हो गया है, तो आप जो है किस बेस पे जो है लगान दोगे। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, गांधी जी ने उनको लगान देने के लिए मना कर दिया। अब जो है गांधी जी ने ये जो बागडोर थी ये किसको संभाली, आपकी पूरी 22 मार्च 1918 को इन्होंने लिया। ठीक है, और आखिर में फिर क्या हुआ, किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को भी सफल बना दिया। ठीक है, हार के जो आपके जमींदार थे उनको गांधी जी की बात माननी पड़ी। और ये जो था ये पहला आपका असहयोग आंदोलन था, क्योंकि इसी के चलते क्या किया गया था, आपका ये बोला गया था कि हम कोई काम नहीं करेंगे, आप ना तो उनको लगान दो ना ही उनकी कोई बात मानो। ठीक है, तो आपके पास जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे शुरू हुआ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे शुरू हुआ, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914 to 18 ब्रिटिश रिस्ट्रिक्टेड द प्रेस एंड परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। जब आपका पहला वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 18 के बीच में, तो ब्रिटिश ने क्या कर दिया, प्रेस के ऊपर क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और ये बोला कि अगर हमें कोई भी इस तरह की कार्यवाही करता हुआ दिखाई देता है, जो क्या गुटबंदी कर रहा होगा या कोई इस तरीके की अफवाहें फैला रहा होगा या पोस्टर छापे जा रहे होंगे या फिर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ गलत लिखा जा रहा होगा, तो हम उसको बिना किसी को बताए क्या कर लेंगे, डिटेंशन में डाल देंगे। ठीक है, और इसी वजह से ये जो सारे आंदोलन फैल रहे थे ना, इसी को रोकने के लिए क्या किया गया, सर सिडनी रॉलेट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट पास कर दिया, रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब इस रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट who would create any plan against the British that would get punished and put into the jail। तो जो रॉलेट एक्ट था आपका 1919 में आया था। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये बोला गया इस एक्ट में कि अगर हमें ये पता चलेगा कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है या चार लोग खड़े होकर आपस में बात करते हुए भी दिखाई दे गए, तो हम उसको उठा करके क्या करेंगे, पनिश कर देंगे और क्या किया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की क्या हो रही थी कि सारी की सारी चीजें हो रही थी। अब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या किया, सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे इनका, उन्होंने क्या किया, गांधी जी के अनुरोध में क्या हुआ, देश भर में पूरी हड़ताल का आयोजन हो गया। ठीक है, जैसे गांधी जी वॉज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। इन गांधी जी ने इसको क्या बोला था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था इस एक्ट को। इसको क्या बोला गया था, भारत की जनता ने काला कानून भी बोला था। ठीक है, तो इसके चलते क्या था, ऑल शॉप्स एंड स्कूल क्लोज्ड। इन्होंने क्या किया, इंडिया के लोगों ने सारी की सारी दुकानें बंद कर दी, स्कूल्स बंद कर दिए। द प्रोटेस्ट वर डन मोस्टली इन पंजाब। ज्यादातर ये क्या हो रहा था, पंजाब में फैल रहा था। पंजाब में ही क्यों फैल रहा था, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हमारी लड़ाई तो थी नहीं, ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन ब्रिटेन के लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे पंजाब के काफी सारे लोग
इनके सेना में भर्ती हुए थे और उनसे ये बोला गया था कि आप लोग अगर हमारे उसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, काफी सारे गिफ्ट्स देंगे, काफी सारी आपका प्रमोशन कर देंगे, अलग अलग बातें बोली गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो गांधी जी वॉज अरेस्ट वाइल प्रोसीडिंग टू पंजाब। अब गांधी जी जैसे ही पंजाब जा रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि ये जहां जाएगा वहां पे लोगों को इकट्ठा करेगा और लोग इसकी बात मान करके ज्यादा आतंकी हमला करेंगे, मतलब ज्यादा ही उपद्रवी हो जाएंगे, जिनको रोकना बहुत मुश्किल है। तो इनको वहां पहुंचने ही नहीं दिया गया। पंजाब पंजाब पहुंचने से पहले ही क्या कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या हो रहा था, द सिचुएशन ग्रू मोर टेंस व्हेन रीचिंग अ ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर इन अप्रैल 1990। अब क्या हो रहा था, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी, गंभीर होती जा रही थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब माहौल एकदम खराब हो गया जब 13 अप्रैल 1919 में इसी की वजह से जो जनरल डायर है उसने क्या किया, यहाँ पे गोली चला दी। कैसे, यहाँ पे तो लोग क्या कर रहे थे, अपनी बैसाखी का मेला लगा हुआ था, मेला देखने के लिए जा रहे थे। अब क्या था कि वहां पे सत्याग्रह सभा भी चल रही थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है सत्याग्रह सभा भी चल रही थी, तो लोग जो है सभा में भी इकट्ठा होने के लिए जा रहे थे। और दूसरी चीज, जिन लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जनरल डायर ने वहां पे क्या किया, पंजाब में चुपचाप रातों रात मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों को पता ही नहीं है कि मार्शल लॉ में क्या होता है, कि ना तो आप घर से बाहर जा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब लोग क्या है वहां पे जाके इकट्ठे हो गए। उत्सव मतलब भाई, बाजार लगे हुए हैं, मेला लगा हुआ है, खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां पे तो बैसाखी का क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। दूसरी तरफ वहां पे सभा हो रही है। तो जनरल डायर ने क्या किया, वहां पे जैसे ही उसने देखा कि सब लोग ग्राउंड में पहुंच गए हैं और ग्राउंड में एक ही रास्ता है निकलने का, वो अपनी सेना के साथ पहुंच गया वहां पे ग्राउंड में। और उसने क्या किया, a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting। उसने क्या किया, आदेश दे दिया और सबको खुलेआम गोली चल, और वहां पे सबको गोलियों से मरवा दिया। ठीक है, अब ग्राउंड है, ठीक है, भाग ही नहीं सकते लोग वहां पे, लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ और हमने ऐसा क्या किया है जो इस तरह से हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो वहां पे कम से कम हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग, बच्चे बूढ़े, सबके सब मारे गए थे। मतलब वहां पे तो इतना ज्यादा इन लोगों ने गंदा सा बिहेव किया कि लोग, अब इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, उसको कैसे कूद कर जाएंगे, है ना। तो जिन्होंने वो भी कोशिश की तो वो उस साइड भी थे, पूरी चारों तरफ से बाहर से भी घेरा हुआ था और मेनली आपके गेट पे भी एंटर थे। हाँ, गेट पे भी ये लोग वहां पे खड़े थे। कुआं था, कुएं में कई लोगों ने कूदने की, अपनी जान बचाने के लिए कूदे, कुएं में भी इन्होंने गोलियां चलवा दी कि जितने लोग उसके अंदर है वो भी मर जाए, वो भी बाहर नहीं आ पाए। तो इतना ज्यादा बुरा हाल किया था इन्होंने। तो मोर देन 100 पीपल्स वर किल्ड एंड नॉट एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसको क्या बोला जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ये बोली गई थी कि सिर्फ 400 लोग मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस के लोगों ने बोला 400 नहीं थे, कम से कम 1000 लोग से ऊपर ही मारे गए होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें थी। इट वॉज रॉलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी के क्या बन गए, एक नेशनल लीडर, यानी कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी कॉल्ड फॉर कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश रूल। जैसे ही गांधी जी ने देखा कि इन्होंने इतना गंदा बिहेव किया है, जालियांवाला हत्याकांड करके पंजाब में इतना गंदा बुरा चीज कर दिया है ना, तो उसकी वजह से गांधी जी क्या हो गए, गुस्से में हो गए। उन्होंने बोला कि तुमने जो है ये हमारे साथ बहुत गलत किया है, और अब मैं देखो क्या करता हूँ। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, मांग की, किस चीज की, कैंपेन की। इंडिया वालों को बोला कि हम जो है ब्रिटिश के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, उनको किसी चीज का सहयोग नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, उनको करेंगे, उनके खिलाफ क्या करेंगे, हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, मतलब कि उनके साथ कुछ भी कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, India, who wished colonialism to end, were asked to stop attending school, colleges, and laws
कोर्ट्स एंड नॉट पे टैक्सेस। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने मांग कर ली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कि हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने इंडिया से बोला, इंडिया के लोगों से, कि जो भी ये चाहता है कि ये जो आपका कॉलोनिज्म है इसको बंद करना चाहता है, ब्रिटिश राज को खत्म करना चाहता है, तो सारी चीजों को बंद कर दो, स्कूल कॉलेजेस में बंद कर दो जाना, लो जितने भी आपके कोर्ट के सेशंस है वहां मत जाइए, टैक्स मत पे करो, कुछ मत करो, गवर्नमेंट मतलब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट ही मत करो, जो बोलती है बोलने दो, जो बोलती है उसका अपोजिट करो। तो गांधी जी सेड इफ नॉन कॉपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरिड आउट, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन सही तरीके से चलता रहा तो इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर। तो हम क्या करेंगे, एक साल के अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे, आजादी को पा लेंगे, स्वराज को पा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि कितने दिन लोग स्ट्राइक करते, कितने लोग घर पे बैठते, है ना। तो ऐसा करने से मतलब काफी दिन तक चला, लेकिन फिर ये ठंडा हो गया था। फिर क्या हुआ था, ठंडा हो गया था, ज्यादा नहीं चल पाया था। वो भी कैसे, नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। इसके बाद जो पॉपुलर मूवमेंट हुआ था वो क्या था, गांधी जी हैड ज्वाइंड हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद ही वहां पे तुरंत ही क्या हो रहा था आपका, उसके बाद ही तुरंत ही क्या हो रहा था, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो रहा था। खिलाफत मूवमेंट आपको 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का क्या बन गया था, एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। कौन सा, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। तो भारत के मुसलमान जो थे वो टर्की के जो सुल्तान थे उसको इस्लाम का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो इसकी तुर्की मित्र देश थे ना, उसके विरुद्ध क्या हो रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। तो आपके जो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन तब जब गांधी जी ने क्या किया, जाकर के इसमें हिस्सा लिया, तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या किया, एक सुनहरा अवसर प्रदान किया था। तो फिर गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को जैसे ही ज्वाइन किया तो उससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम आपस में एकजुट हो गए, है ना, एक साथ आ गए। तो नाउ हिंदू एंड मुस्लिम ज्वाइन टुगेदर, स्टूडेंट्स स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेजेस, लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड कोर्ट। क्या हुआ कि स्टूडेंट ने कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने जो है कोर्ट जाना बंद कर दिया। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज। तो जितने भी ये जो मजदूर वर्ग थे, जो भी ये काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए। अलग अलग शहरों और अलग अलग गांव में सबने क्या किया, स्ट्राइक कर दी। देयर वर 396 स्ट्राइक इन 1921। तो 1921 में आप देख सकते हैं कि 396 स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 6 लाख वर्कर्स थे। कितने वर्कर्स थे, कम से कम 6 लाख वर्कर्स थे। लॉस ऑफ 70 लाख वर्किंग डेज, यानी कि एक कितने 70 लाख वर्किंग डेज का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, जितने भी अवध के किसान थे उन्होंने क्या किया था, टैक्स पे करने से मना कर दिया था। पीजेंट्स एंड कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड फॉर अ कॉलोनियल ऑफिशियल। तो कुमाऊं के जितने भी किसान थे ना, उन्होंने क्या किया कि हम जो ये अंग्रेज लोग हैं उनका सामान नहीं उठाएंगे, उनका कोई काम नहीं करेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द ब्रिटिश राज वॉज शेकन to its foundations for the first time since the revolt of 1857। तो ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसके चलते क्या हो रहा था कि ब्रिटिश जो एम्पायर है वो फिर से क्या हो रहा था, हिल रहा था। डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहली बार हमारे साथ ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, फिर से वापस उस तरह का कोई बड़ा विद्रोह ना हो जाए, और जिसको दबा पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये पूरी तरह से क्या था, असहयोग आंदोलन जो था वो नॉन वायलेंस था, अहिंसक था, ठीक है, बिना किसी मारधाड़ के प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन 1857 वाले में तो काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई थी, बहुत ज्यादा क्रूशियल बिहेव किया गया था, ठीक है। उसके चलते क्या हुआ, जैसे ही अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने तेजी पकड़ी, खिलाफत मूवमेंट ने तेजी पकड़ी, तो क्या हुआ, देन इन February 1922, a group of peasants attacked the torched up police station चौरी चौरा, जो कि यूपी का एक छोटा सा गांव है। Several constable king in this fire। क्या किया, चौरा चौरी एक जगह का नाम है जहां पे क्या हुआ था, गांधी जी के द्वारा दी गई धमकी
जो थी समय, मतलब उसका समय टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हो गया, किसानों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया पुलिस स्टेशन में, जिसमें काफी सारे कांग्रेस मतलब जो कांस्टेबल्स थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इस हिंसा की वजह से, ड्यू टू दिस वायलेंस, गांधी जी कैंसल दिस मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, असहयोग मूवमेंट को वापस ले लिया। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वर पुट इन जेल, बहुत सारे जो भी ये आपके इसमें शामिल थे षड्यंत्र में, चौरी चौरा वाले में, इसको चौरी चौरा हत्याकांड भी बोला जाता है, जो बेसिकली आपके 5 फरवरी को हुआ था। इस घटना के अंदर क्या किया गया था, 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने शीघ्र ही इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। और फिर क्या हुआ, हजारों लोगों को क्या कर दिया, उठा के जेल में डाल दिया गया। और खुद भी गांधी जी ने अपने आप को इसके लिए अरेस्ट करा लिया गया था। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज विद रिवॉल्ट। उन्होंने बोला कि ये मेरी वजह से ये आंदोलन इतना फैल रहा था, और मेरी ही वजह से क्या है, इस तरह की जो है क्रूशियल घटना आप लोगों की वजह से घट गई है। तो गांधी जी, जो बेंच वहां बैठी थी जजेस की, उन्होंने क्या किया, उनको 6 साल की सजा दी। लेकिन जो वहां के जजेस थे उन्होंने कहा कि आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं, ठीक है, उनकी छवि इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आपको आपकी सजा को कम भी कर दिया जाएगा, ऐसा वहां के जो जज थे उनका मानना था। वो भी इनसे काफी इम्प्रेस थे। ठीक है, तो अ पीपल्स लीडर, अब क्या था, लोगों के बीच के जो नेता थे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, बाय 1922 गांधी हैड ट्रांसफॉर्म इंडिया नेशनलिज्म। गांधी जी ने क्या किया, पूरी तरह से राष्ट्रवाद की एक भावना को उजागर कर दिया। और किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने, नेशनलिज्म में। ठीक है, नाउ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स पीजेंट्स वर्कर एंड आर्टिजन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन। अब क्या हुआ आपके इस आंदोलन में, ठीक है, कितने लोग शामिल हो गए, कम से कम हजारों की तादाद में आपके किसानों ने, वर्कर्स ने, मजदूरों ने, कारीगरों ने, सबने पार्ट किया। मेनी ऑफ देम रेफरिंग एज टू हिम एज महात्मा। और वो सब इनको क्या बोलते थे, महात्मा कह करके पुकारते थे। ठीक है, मतलब ये पीपल, लोगों के बीच में एक नेता कैसे बनकर उभरे, ये बताया जा रहा है। ठीक है, दे वर हैप्पी दैट ही ड्रेस लाइक दैट। मतलब आम जनता जो थी वो खुश होती थी इनको देखकर, क्योंकि वो उन्हीं की तरह कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह रहते थे, लिव लाइक देम एंड स्पोक देयर लैंग्वेज, उन्हीं की तरह आम भाषा बोलते थे। ऐसा नहीं था कि ये लॉयर थे तो इंग्लिश में बात करते थे या किसी से गलत बिहेव करते थे, ऐसा ये बिहेव नहीं करते थे। अदर नेशनलिस्ट लीडर ड्रेस्ड वेस्टर्न सूट और एन इंडियन बंद गला, है ना। तो वो क्या करते थे, आपके जो बाकी के अलग काफी सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बड़े बड़े, तो वो क्या करते थे, वो वेस्टर्न ड्रेस पहनते थे, जो कि आपकी नैरो कॉलर में होती थी ना, जैसे आपकी नेहरू जैकेट है, वो उस टाइप की ड्रेसेस पहनते थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो बहुत ही सिंपल रहते थे। तो इसी वजह से वो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुए और लोगों के नेता बन के उभरे। कैसे, गांधी जी ड्रेस सिंपल धोती और लॉइन क्लोथ। ठीक है, वो क्या है, आप इस समझ में देख सकते हैं कि वो इस तरह से क्या करते थे, धोती पहनते थे और इस तरह का एक लेनिन का एक हल्का सा कपड़ा जो होता था वो ओढ़ते थे। ठीक है, ही स्पेंड पार्ट ऑफ ईच डे वर्किंग ऑन द चरखा, यानी कि स्पाइनिंग व्हील। आप देख सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना खाली समय चरखा बुनने में लगाते थे। ठीक है, चरखा काटने में। Wherever गांधी जी went, rumors spread of his miraculous power। जैसे जैसे धीरे धीरे गांधी जी जहां जहां जाते थे वहां पे इनके खिलाफ क्या हो रहा था, बातें फैली जा रही थी, रूमर्स, अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इनके पास बहुत ही क्या है, शक्तिशाली पावर्स हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे, हमें अंग्रेजों की जो भी ये है ना, इनसे मुक्ति दिलाएंगे, ठीक है, कष्टों से। इन सम प्लेसेस इट वाज सेड दैट ही हैड बीन सेंट बाय द किंग टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पीपल। कई बार ये बोला जाता था कि ये क्या है, इन्हें किसी राजा ने भेजा है आम जनता का दर्द कम करने के लिए। ठीक है, हु क्रिटिसाइज्ड गांधी जी फाउंड देयर हाउसेस मिस्टीरियसली फॉलिंग अपार्ट ऑफ देयर क्रॉप फेलिंग। कई लोग ये बोलते थे, जो गांधी जी के अपोजिशन में थे, वो ये बोलते थे कि गांधी जी जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमय पर्सन है, उनका जो है क्रॉप फेलिंग की वजह से उनका जो घर जो था वो नष्ट हो गया, कहाँ है, कहाँ से आए हैं, ये कुछ नहीं पता, ये बहुत ही रहस्यमय है। तो इस तरह की बातें भी होती थी। उसके बाद अ न्यू ब्रांच ऑफ द कांग्रेस वाज सेट अप इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। कांग्रेस की जो है नई नई आपकी ब्रांचेस जो है हर जगह पे फैल रही थी। अ सीरीज ऑफ प्रजामंडल वर एस्टेब्लिश्ड एंड एनकरेजेस
encouraged to promote nationalist message in the mother tongue rather than in English. तो प्रजामंडल जो मूवमेंट था वो फैला जा रहा था, जन जन आंदोलन करे जा रहे थे वहां पे, है ना, सभाएं की जा रही थी, और जितने भी ये सारे के सारे आपको राष्ट्रवादी मैसेज दिए जाते थे वो किसमें दिए जाते थे, आपकी मातृभाषा में दिए जाते थे, इंग्लिश में नहीं दिए जाते थे, क्योंकि वहां पे जो आम जनता है वो क्या है, किसान है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो कौन सी भाषा समझती है, आम जन की भाषा समझती है। तो बिटवीन 1970 से लेकर के 1922 तक में अ ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियंस अटैच देमसेल्व्स टू गांधी जी। तो 1917 से 22 के बीच में क्या हुआ, गांधी जी के साथ बहुत बड़ी पावरफुल जो जानी मानी हस्तियां थी वो भी इनके साथ जुड़ गई, जैसे लाइक महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड द सी राजगोपालाचारी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस और आपके नेहरू जी गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन फरवरी 1924। तो उनको फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद ही प्रमोटेड ऑफ होमस्पून क्लोथ्स यानी कि खादी एंड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने चरखे को, मतलब घर से हाथ से बने हुए घरेलू ये जो चरखा था, खादी को क्या किया, प्रमोट किया कि हम जो है स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगे, आपके अंग्रेजों के मिल मालिकों के वस्त्रों को नहीं पहनेंगे। इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया, और सबसे ज्यादा जो उनका ध्यान था वो गया अनटचेबिलिटी पे, ठीक है, किस पे, छुआछूत पे। तो उन्होंने क्या किया, छुआछूत के विरुद्ध काम करना शुरू किया जेल से आने के बाद। ही एम्फसाइज्ड ऑन हिंदू मुस्लिम हार्मनी। वो क्या चाहते थे, उनके द्वारा फिर क्या किया गया, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दिया गया, बढ़ चढ़ के उन लोगों ने भी पार्ट लिया। He emphasized to increase economy by wearing khadi rather than meal made clothes। तो वो ये चाहते थे कि हम जो है खादी के वस्त्रों को ज्यादा से ज्यादा पहने, जो हमारे ये आम किसान है, आम कारीगर हैं, उनकी जो कमाई है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ना कि मिल मालिकों की जो वर्कर्स हैं उनकी। हम उनकी जेब क्यों भरे, हम अपने घर का बना हुआ स्वदेशी वस्त्र क्यों ना पहने, जिससे कि हमारे लोगों को काम मिले। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आगे का और भी जो इनके आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।